गण गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, महत्व, कथा, पूजन विधि जानेंगे। श्री गणेश चतुर्थी भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्र अनुसार आज के दिन ही गणपति भगवान जी का अवतरण हुआ था, इसलिए आज से लेकर 9 दिन तक लोग समर्थानुसार गणपति जी का श्रद्धा व विश्वास से पूजन करते हैं। और कई लोग एक दिन के लिए तो कई 2, 5 या पूरे 9 दिन तक गणपति भगवान जी की श्रद्धा व विश्वास से हर रोज पूजन कर उत्सव, भजन, कीर्तन व काल परिस्थिति व देश के अनुसार अलग अलग जगह पर सुविधा के अनुसार रस्में निभाते हैं। और 10वें दिन बाजे गाजे के साथ गणपति देव जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान व रिद्धि सिद्धि की भी पूजा का विधान है। हिंदू सनातन धर्म में छोटा बड़ा कोई भी कार्य, मंगल शुभ कार्य श्री गणेश जी के पूजन के बगैर अधूरा है, क्योंकि श्री गणेश जी को पूजा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। सृष्टि के आरंभ में भोलेनाथ जी ने कहा, जो पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा लगाएगा उसे ही सर्वप्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। सभी देवता जल्दी जल्दी अपने वाहनों पर सवार होकर चल दिए, परंतु गणपति भगवान जी ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगा दी, जिससे वह तीनों लोगों में प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। गणपति जी ने पूजन में हल्दी की माला, धुर्वा घास, मोदक अनिवार्य होते हैं। चलिए अब प्राचीन मंगलदायक कथा कहते हैं, जिसे सुनने सुनाने से हम सब का कल्याण होगा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार की बात है, श्री गणेश भगवान जी थोड़े से चावल दूध चम्मच में लेकर चारों लोगों में बच्चा बने घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, मुझे भूख लगी है। ये जोर जोर से बातें कह रहे थे और सब लोग उस पर हंस रहे थे कि जरा से चावल व दूध से खीर नहीं बनती। परंतु एक बूढ़ी औरत ने कहा, ना बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। यहाँ पर बात श्रद्धा व विश्वास की थी। खीर से सारे भंडार भरते गए। लोगों ने खूब जी भर भर कर खीर खाई और आश्चर्यचकित रहते गए। तभी से भगवान गणपति भगवान ने कहा, इस पृथ्वी लोक कल्याण के लिए श्रद्धा व विश्वास अनिवार्य है। चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास व नियम से मनुष्य अपने भाग्य को उज्जवल बना सकता है। जिसके लिए एक सच्ची कथा आप लोगों से मैं कहने जा रहा हूँ। तब बालक बने गणपति भगवान ने कथा सुनाना आरंभ किया। 5 सहेलियाँ थी। वह हर रोज शिव मंदिर में जाती और दिया जलाती। 4 सहेली का दिया तो जल जाता, परंतु हर दिन 5वीं का दिया बुझ जाता। वह बहुत ही दुखी व उदास थे।
एक बार वह अपनी माँ के पास रोती हुई गई। माँ, मेरा दिया क्यों बुझ जाता है? मेरी सारी सहेलियों का दिया जलता है और सबकी शादी हो गई है। वो अपने घर में बहुत खुश है। मुझे सारे अब भागने की दृष्टि से देखते हैं। वह बहुत ही रोती है। माँ और बेटी दोनों पंडित जी के पास जाती है और अपने हाथ दिखाती है और अपनी कुंडली दिखाती है। पंडित भी हाथ और भाग्य की रेखा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इसके भाग्य में सौभाग्य का सुख ही नहीं है। पंडित जी, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा, सौभाग्य के साथ ही सब कुछ आता है। औरत सौभाग्य के साथ जुड़कर धनवती, पुत्रवती व संपूर्ण बनती है। तुम्हारी हथेली में तो सौभाग्य की रेखा ही नहीं है। मैं उपाय क्या बताऊं? तब उन्होंने कहा, आपका उपाय माँ गोरजा ही बता सकती है। तब वह दोनों माँ बेटी कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती जी के पास पहुँचती है। उन्हें रास्ते में नारद मुनि भगवान मिलते हैं और वह उन्हें समझाते हैं कि अगर आपने माँ से कुछ मांगना है तो मांगने का भी तरीका आना चाहिए। तुम अपना माता तब तक मत दिखा, माँ के चरणों से मत उठाना जब तक वह तुम्हें सौभाग्य सुख देने को तैयार न हो जाए। तब उन्होंने ऐसा ही किया। रो रो कर अपने आंसुओं से माँ को अपना दर्द सुनाती है। माँ की स्तुतियाँ करती है। माँ उसे सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती का वरदान देती है। तब वह अपना माथा उठाती है। लड़की का माथा देखकर पार्वती माँ चौंक जाती है, परंतु माँ कहती है, तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, पर तुम्हारी भक्ति ने भाग्य रेखा बदल दी है। तुम 40 दिन नियम पूर्वक कनक के दाने हाथ में लेकर गंगा जल का लोटा भरकर देसी घी का दिया जलाकर हर रोज कथा कहना और सुनना। 41 दिन बाद 5, 7, 11 सौभाग्यशाली सुहागन स्त्रियों को अपनी समर्था के अनुसार घर में निमंत्रित देना, खीर भोजन, फल, सुहाग पटारी भेंट में देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तुम सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती बनकर स्त्री जाति को पूर्ण करोगे और कलयुग में की भक्ति का अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस कथा का उद्देश्य भगवान को किसी न किसी तरीके याद करना है। हम जिंदगी में बिना ब्रेक मोह के पीछे भागे जा रहे हैं। सच्चाई से मुंह फेर कर अपने ही रंग में रंगे हैं। जिसने हमें बनाया, जिस अज्ञात शक्ति ने हमारे शरीर में प्राण फूके हैं, जिससे हमारे श्वास चल रहे हैं, परमात्मा को हमें हर पल हर क्षण याद रखना चाहिए और हर एक प्राणी में परमात्मा का अंश देखना चाहिए। किसी के बुरे नहीं अच्छे कर्म ग्रहण करो, कलयुग की मार से बचो और आत्म चिंतन करते रहो। धन्यवाद।